मैदान छोड़ के न भागूंगा, न सुसाइड करूंगा, न कुछ करूंगा। तुम्हारे आंख में आंख मिला के रोज लड़ेंगे। वही तो दिक्कत हो रही है ना सर, फिर और दिक्कत बढ़ाएंगे ना। आपकी जो आंख में आंख मिलाने का तरीका वही परेशानी कर रहा है, वो और करवाएंगे। और मेरे जैसे लोग जो आपका वीडियो सुनेंगे ना, लाखों रतनलाल पैदा हो जाएंगे कैंपस में। तब बताना मुझे, जब हर जगह ये सवाल उठाना शुरू करेगा, चले आप वाइस चांसलर के बता कैसे किया ये। अच्छा सर, एक सवाल और है। जब लास्ट ईयर आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो एक सोशल मीडिया पर बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी कि डॉक्टर रतनलाल कह रहे हैं कि अगर मेरा शोषण बंद नहीं किया, मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव बंद नहीं किया तो मैं कहीं ना कहीं धर्मांतरण कर लूँगा, यानी बौद्ध धर्म अपना लूँगा। उसकी क्या सच्चाई है? क्या निकट भविष्य में, जैसे आजकल बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, भारत को बौद्ध में बनाना है, बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं मंत्री, देखिए आपका उसके बारे में क्या? हमारे लोग बहुत भोले हैं। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो टाइम, कॉन्टेक्स्ट, डेट सब कुछ हम लोग देखते हैं, तब कंक्लूजन निकालते हैं। वो पोस्ट जिस समय लिखी गई थी उस समय मैं तो थाने में था। मेरे पास मोबाइल था नहीं, तो जाहिर है को पोस्ट मैंने नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल। बाद में एक साथी ने मुझे मैसेज किया कि सर वो आपके डीपी से मैंने ये पोस्ट लिख के डाल दिया, उसके भाषा देखिए, उसमें मेरा लिखा हुआ स्टाइल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने मना नहीं किया ना, ठीक है, जा रहा है, लोग कम से कम समझ रहे हैं। मैं हूँ नास्तिक अभी। तो डॉक्टर रतनलाल हिंदू नहीं है? नहीं है ही नहीं। अच्छा, कौन बोला हम हिंदू है? मैं नास्तिक हूँ। हिंदू के भी कम से कम हजारों शाखाएं हैं, उसमें नास्तिक भी है ना। चरवा कहाँ है? राहुल संकीर्तन कहाँ है? राहुल संकीर्तन का बहुत सारे लोग, फिर बहुत सारे ऐसे लोग रहे ना। मैं अभी हूँ नास्तिक। मैं अभी एक किताब तैयार कर रहा हूँ बाबा साहब के भाषणों का संकलन, उसका नाम है धर्मांतरण। मैं पहले समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उचित समय आएगा, उचित समय उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हिंदू नहीं हूँ, और ये लड़ाई मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सड़ी गली मानसिकता वो मनुस्मृति से आ रही है। मतलब डॉक्टर रतनलाल को जो परेशान किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदूवादी मानसिकता वही है, मनुस्मृति से चीजें आ रही हैं, जो गंद वहां से आ रहा है, उसके आधार पर एक अम्बेडकरवादी टीचर को परेशान किया जा रहा है ताकि वो सुसाइड कर ले, छोड़ के भाग जाए। लेकिन रतनलाल है कि वो ना तो छोड़ के जाने को तैयार हो, ना सुसाइड कर रहे हैं, आंख में आंख डाल करके। रोज होगा, अभी रोज होगा। मैं तो चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी, प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा, अभी होम मिनिस्टर को लिखूंगा चिट्ठी, यूजीसी को लिखूंगा, एससी कमीशन के लिखूंगा, रोज हर हफ्ते चिट्ठी लिखते रहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ओपन लेटर लिखा है जी। और कैंपसेस में किस तरह से भेदभाव, एट्रोसिटीज हो रहा है। अभी ताज़ा मामला दिल्ली IIT का, एक बच्चे ने सुसाइड किया। और इसके पहले दर्शन सोलंकी, याद होगा, बॉम्बे IIT, उसने भी सुसाइड किया था। रोहित वेमुला, पायल तड़वी। तो रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माँ ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला था कि भाई एट्रोसिटीज रोकने के लिए क्या उपाय होना चाहिए। उस पे अभी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने UGC को नोटिस दिया है कि बताइए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नालसार में, नालसार आप जानते हैं लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि बहुत ही गंभीर मसला है कि जितने सुसाइड करते हैं ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी कम्युनिटीज़ के हैं। तो ये संदर्भ है, और उसमें मैंने ये कोशिश की है बताने की, लिखने की चीफ जस्टिस को, कि ये जो एट्रोसिटीज़ है सिर्फ स्टूडेंट के साथ तो हो ही रहा है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी हो रहा है, यहाँ के जो टीचर हैं उनके साथ भी हो रहा है। और एट्रोसिटीज़ के और दमन के कई तरीके, कई फॉर्म्स हैं। यहाँ आपको डंडा से नहीं मारेगा, दिमाग की नस पे इतना दबाव बनाएगा, रोज आपको तंग करेगा कि आदमी फट जाता है। सब लोग नहीं लड़ सकता है ना, तो कमजोर लोग सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। हिंदू कॉलेज में ही एक OBC टीचर अभी सुसाइड किया, पता होगा क्या था। बिल्कुल। मैं इस कैंपस में 2001 से हूँ, 22 साल हो गए। पहले भी यहाँ प्रिंसिपल आते थे, वैचारिक भिन्नता होती थी, लेकिन कभी नहीं होता था कि आपका प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी रोक देगा, नहीं आपसे झगड़ा नहीं पट रहा है, नहीं बन रहा है तो घर के सामने कोई कूड़ा फेंकवा देगा, ये कर देगा। ये अंजू श्रीवास्तव ही प्रिंसिपल है। इसका मेरिट अपने डाउटफुल है। कुंजी लिख के प्रिंसिपल बनी है, कुंजी छाप। हाई कोर्ट में इसके प्रिंसिपलशिप पे अभी केस चल रहा है। जब से बनी है तब से हमको टॉर्चर करने के लिए तरह तरह के तरीके इसने निकाले हैं। मैं प्रोफेसर हूँ ना, अगर कहते हैं तो आप जाके अमेज़न पे मेरा टाइप कीजिए नाम, मेरी किताबें वैसे से दिख जाएगी, ये किताबें छपी हैं। बिल्कुल। एक दलित आदमी जो इतना संघर्ष करके चप्पे चप्पे से लड़ के 10 किताब लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, लेक्चर दे रहा है। 2020 में मैंने अप्लाई किया था प्रमोशन के लिए,
मेरा प्रमोशन आज तक पता नहीं क्यों नहीं हुआ। 7 तारीख को भी चिट्ठी मिला है। अच्छा, मेरे सारे जूनियर्स को प्रमोशन कर दिए सारे। आपको नहीं लगता कि आपका मुखर होके बोलना, वही है ना, आपका अम्बेडकरवादी होना, हाँ, आपका वही तफसील होना, कहीं ना कहीं आपके वही कारण वही है कि दलित हो, अच्छा प्रोफेसर बन गए हो, आंख झुका के रहो। ये माइंडसेट है ना, मनुस्मृति का माइंडसेट यहाँ से आ रहा है। अरे बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ, आंख वो झुकता उगता नहीं है, तो नुकसान तो उठाना पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं है। ये समाज को समझना चाहिए कि जो नुकसान मैं व्यक्तिगत उठा रहा हूँ वो अपने लिए नहीं, समाज की लड़ाई जो लड़ता हूँ, जो आवाजें बुलंद करता हूँ, उसके लिए सरकार में छोटे छोटे प्रिंसिपल भी तानाशाह बन के बैठे हैं। अच्छा, हम वहीं लौट करके आते हैं, उसी प्रश्न पर लौट करके आते हैं। आपने कहा कि आपने एक ओपन लेटर जो है लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो क्या लिखा है उस ओपन लेटर? वही कह रहा हूँ ना, पहला लिखा कि देखिए पूरे कैंपस जो है ना एक तरह से कब्रगाह बन चुका है SC ST OBC के लिए, पूरे भारत के कैंपसेस। लोग डर के बोलते नहीं है, छुपे रहते हैं, डरे रहते हैं। मैं नहीं डरता, मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा। और मैंने केस स्टडी दिया है कि मैं रतन लाल 26 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और किस किस तरीके से मेरे साथ भेदभाव दमन हो रहा है, इसकी बानगी देखिए। तो मैंने एग्जाम्पल उसमें दिया है। एग्जाम्पल मसलन एक कि 2 सबसे सीनियर टीचर में से एक, 10 किताबें, 14 आर्टिकल, लाखों में फॉलोइंग, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। 20 से अप्लाई किया हूँ, 7 जुलाई से पहले मुझे कोई जानकारी नहीं मेरे एप्लीकेशन का, मेरा प्रमोशन रोका हुआ। 7 जुलाई वो कह रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हुई थी, FIR थी, तो इसलिए आपका प्रमोशन रुका है। अरे अक्टूबर 20 में अप्लाई किया, गिरफ्तारी हुई मई 22 में, तो 1.5 साल मेरे फॉर्म के साथ वो टॉम जेरी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? बिल्कुल, इसका जवाब देगा। गिरफ्तारी हुई तो अभी तुम जुलाई में दे रहे हो, 1 साल से ज्यादा बाद। तो उसके साथ कागज लगाते हैं ना कि दिल्ली पुलिस ने क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ने क्या लिखा है, गवर्निंग बॉडी या क्या मिनट से कुछ दे देते? बिल्कुल कुछ नहीं दिया। 7 को फ्राइडे को 4 बजे शाम में चिट्ठी देता है, देखिए खेला इसका। और 12 तारीख को मतलब मंगलवार को 2 ही वर्किंग डे समझ लीजिए, 2 या 3, 5 टीचर का और प्रमोशन कर देता है 3 दिन के अंदर। इसका मतलब है कि उनके एक्सपर्ट्स का पहले से टाइम लिए होंगे, सिलेक्शन कमेटी पहले से डिसाइड हुआ होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए क्यों दिया फ्राइडे को कि कोर्ट न चला जाए। तो कोर्ट में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन उसके पहले पूरे देश और दुनिया के लोगों को बताऊंगा ये कैसे कैंपस में घटिया मानसिकता के प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। इनको मैं सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों को बोल रहा हूँ कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो डरो मत, जाके बोलो कि हाउ डेयर यू। मैं कह रहा हूँ ना। ये प्रमोशन रोक दिया, लंदन जाना था लंदन रुकवा दिया। अब देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर का क्या काम होता है? अच्छी किताबें लिखना। बिल्कुल। 5 साल से राष्ट्रवादी इतिहासकार पे मैंने किताब लिखी है, PhD की है। छुट्टी मांग रहा हूँ कि छुट्टी दीजिए, आज तक कोई जवाब नहीं। मतलब तो आप कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पायल तड़वी के साथ में टॉर्चर किया गया, जो रोहित वेमुला के साथ वैसे करता है, और अभी हाल ही में जो है OBC के टीचर के साथ किया गया, उसी प्रकार से रतनलाल को परेशान किया जा रहा है। लेकिन रतनलाल चूंकि संघर्षशील है, डरना नहीं है, इसलिए अपनी ताकत के बल पे जिंदा है। रतनलाल की जगह तो शायद वही हाल हो जाता, वही हाल होता और स्टूडेंट्स का टीचर्स का वही होता। डॉक्टर साहब चलते चलते हम इसका और देख लीजिए, घर के सामने देखिए कूड़ादान बनवाए हुए हैं, देख लीजिए। आप पीछे देखिए, पूरा हम साफ करवाते हैं ना, आप आए थे देखे थे, पहले साफ करवाया मैंने। इन सवाल वही है, सब कूड़ा फेंकवाता है। सारी समस्याओं का समाधान क्या है, हल क्या है? आप लड़ रहे हो, पिछले 20 साल से लड़ रहे हो, प्रमोशन भी ड्यू है, नहीं दे रहे कि प्रिंसिपल आपको परेशान कर रहे हैं, वाइस चांसलर परेशान कर रहे हैं, विदेश नहीं जाने दे रहे, छुट्टी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं करे। समाधान क्या है? कब तक लड़ोगे? ऐसा है, इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा। चलिए, तो आप डॉक्टर रतनलाल थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आज उन्होंने मीडिया को अपने आवास पर आमंत्रित किया था। मैं देरी से पहुंचा तो मैंने सोचा कि फिर अकेले में बातचीत की जाए। उन्होंने मीडिया को आमंत्रित करने के तमाम जो कारण थे वो गिनवाए। पायल तड़वी, रोहित वेमुला और वो तमाम SC ST के बच्चे और प्रोफेसर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। रतनलाल को भी सोच रहे हैं कि शायद उसी पायल तड़वी और रोहित वेमुला जैसे मामले। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं आने वाली पीढ़ियों और समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं प्रतीक मात्र हूँ। तो डॉक्टर साहब को भी परेशान किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब है झुकने को तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि ना तो झुकेंगे और ना मैदान छोड़ करके भागेंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें डॉक्टर रतनलाल से ये सीख सकें कि लड़ा कैसे जाता है।